तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक आर्टिकल जो कि रिसेंटली द हिंदू न्यूज़पेपर में आया था। इस आर्टिकल में एक यूएन के रिपोर्टर ने बताया है कि श्रीलंका के बहुत सारे नागरिक उनको ज़बरदस्ती रशिया में टेरिफिक किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती रशिया में ले जाया जा रहा है और उनसे वॉर का बॉन्ड साइन करा के उनको रशिया यूक्रेन बॉर्डर पे फ्रंट लाइन पे भेज के उनको लड़ाई में भागीदार बनाया जा रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग द हिंदू न्यूज़पेपर में आया एडिटोरियल या एक आर्टिकल बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हम आर्टिकल पे चले जाते हैं। जैसा कि इसमें लिख रखा है, श्रीलंकन्स बीइंग टेरिफिक टू फाइट रशिया's वॉर इन यूक्रेन सेज यूएन एक्सपर्ट। तो वो ये तो जो यूएन के एक रिपोर्टर हैं वो रिसेंटली रशिया में गए थे। उन्होंने उन्होंने रशिया में थोड़े दिन रिसर्च करी और रशियन जो वो रिसेंटली श्रीलंका गए थे। श्रीलंका में उन्होंने थोड़े दिन रिसर्च करी और जो श्रीलंका की गवर्नमेंट है उसको भी बताया कि तुम्हारे यहाँ से बहुत सारे नागरिकों को जबरदस्ती या बहला फुसला के उनको नौकरी का लालच देके रशिया में ले जाया जा रहा है और वहाँ उनसे वॉर लड़वाई जा रही है। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बना के अपनी यूएन में प्रेजेंट करी थी। तो इस बारे में हम और आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे आर्टिकल अच्छे से, यहाँ पे जो श्रीलंकन्स हैं और जो तमिल श्रीलंकन्स हैं जो कि जाफना डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनको ज़्यादातर फॉरेन नेशनल्स की तरह ले जाया जा रहा है, रशियन आर्मी में भर्ती करवाया जा रहा है। और ये रिपोर्ट 22 सितंबर को जो अभी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की 60th सेशन चल रहा है उसमें मरियाना कार्जरोवा करके एक स्पेशल रिपोर्टर है यूएन की, उन्होंने ये रिपोर्ट बना के अपनी जमा करी थी। इन्होंने जो जो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनसे भी कांटेक्ट किया और जो श्रीलंका की सरकार है उनसे भी कांटेक्ट किया कि आपके यहाँ के लोगों को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, पर उनको जो श्रीलंका है वहां से कुछ ज़्यादा या रशिया और श्रीलंका से कुछ ज़्यादा अच्छे आंसर्स नहीं मिले। और जो नागरिक थे उन लोगों को भी उन्होंने बताया कि जो भी आप लोगों की फैमिली मेम्बर्स को यहाँ से लेके गए हैं, उनको एक परमानेंट जॉब का, एक सिक्योर जॉब का लालच देके या उनको बहला फुसला के ले गए हैं रशिया, उनको वहाँ जॉब देने के बजाय उनसे ज़बरदस्ती वॉर लड़वाई जा रही है, उनसे वॉर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। और एक इंसान को तो मार भी दिया गया था जब उसने वॉर लड़ने से मना कर दिया, उस वॉर जो एग्रीमेंट है उस पर साइन करने से मना कर दिया, तो उसको मार भी दिया गया रशिया में। और जो रशिया से बहुत सारे लोग जा रहे हैं वहाँ उनको डराया धमकाया जाता है, या तो पहले तो उनको लालच दिया जाता है पैसे का और एक सिक्योर जॉब का, अगर वो तब भी ना माने तो उनको धमकाया जाता है, उनको अपनी जान के लिए या उनकी फैमिली मेम्बर्स के नाम पे उनको डराया धमकाया जाता है और फिर उनसे वॉर लड़वाई जाती है। और फ्रंट लाइन में ज़्यादातर ऐसे ही लोगों को रखा जाता है जो अपनी कंट्री के ना हो, रशिया के द्वारा। अब जो इन्फॉर्मेशन ये सब उन्होंने बताया कि इसमें एक लेटर जमा किया था उन्होंने तमिल में, द लेटर नेम्ड 3 तमिल्स करके एक लेटर उन्होंने बनाया था जो रिपोर्टर थी, और ये उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट को भी दिया और यूएन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वहाँ भी इन्होंने जमा कर रखा है। और इसके बाद उन्होंने जो वहाँ के लोकल लोग थे उनको भी मदद की, जो वहाँ के जैसे जाफना डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो उनके लेजिस्लेटर जो थे उनसे भी उनसे बोल के उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है श्रीलंका की, उनको रीच आउट करने की कोशिश करी थी और प्रेसिडेंट ऑफिस तक भी जाने की कोशिश करी थी, पर उनसे वहाँ भी कोई वहाँ से अच्छा रिप्लाई नहीं मिला या ऐसा कोई एश्योरेंस नहीं मिला कि जो वहाँ लोग हैं वहाँ उनको हम वापस लेके आएंगे पक्का। और श्रीलंका का तो ऐसा भी कहना है कि जो श्रीलंका और रशिया के टाइज हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, जो दो नेशंस के रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस बारे में हम ज़्यादा इस बात को ज़्यादा बढ़ा के हम उनसे जो टाइज हैं वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। और श्रीलंका है भी एक ऐसी कंट्री जो अपने फाइनेंसिस के लिए बहुत ज़्यादा रेमिटेंस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि जैसे सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है तो बहुत सारा पैसा श्रीलंका में बाहर के देशों से आता है। श्रीलंकन लोग बाहर अदर कंट्रीज़ में कोई कोई रशिया, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ में या कोई जो अरेबियन कंट्रीज़ है यहाँ भी लोग जाते हैं काम करने के लिए और यहाँ से पैसा कमा के अपने कंट्रीज़ लाते हैं। जैसे इंडिया में भी ऐसा बहुत होता है, बहुत सारे लोग यूएस यूरोप में जाते हैं काम करने के लिए और वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को और
अपनी फैमिलीज को पालते हैं। ऐसा ही श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा है, और पहले टूरिज्म भी बहुत था श्रीलंका में, पर जब से 2022 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया श्रीलंका में, उसके बाद से ज़्यादातर जो श्रीलंकन इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट हो गई रेमिटेंसेस पे। अभी भी लगभग 1.5 लाख लोग पहले 6 महीने में, जो अभी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के फर्स्ट हाफ में लगभग 1.5 लाख श्रीलंकन दूसरी कंट्रीज में जा चुके हैं। अब इन लोगों को ऐसे ही ले जाया जाता है, इनसे ऐसा नहीं बोला जाता कि तुमको हम रशिया में ही जॉब देंगे, इनसे बोला जाता है हम तुम्हें यूरोप में जॉब देंगे, हम तुम्हें अमेरिका में जॉब देंगे, पर इनको ले जाया जाता है फिर वहां से रशिया, और वहां उनसे बॉन्ड साइन करवा लिया जाता है। अब फिर बॉन्ड एक बार साइन हो गया, उनको डरा के धमका के कैसे भी, तो जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री है ये दूसरी कंट्रीज को दिखा सकती है कि इन्होंने बॉन्ड साइन किया है, अब तो हम इनको भेजने नहीं वाले हैं। तो ऐसे ही इसी बात में जो श्रीलंका है वो इंडिया से भी हेल्प ले रहा है। इंडिया भी लगातार रशिया से बात कर रहा है, और रशिया से ऐसा भी अभी तक इतनी बात हो चुकी है जिनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए हैं, कम से कम उनको छोड़ दिया जाए, और जो लोग जो लोग वहां वॉर में मर चुके हैं या जिनको जो घायल हुए हैं, जिनको कुछ भी नुकसान हुआ है, उन लोगों को जो रशिया है वो प्रॉपर रेमिटेंसेस उनको प्रॉपर पैसे भेजते रहे टाइम टू टाइम। ये सब श्रीलंका और इंडिया मिलकर कर रहे हैं। इंडिया इसमें श्रीलंका की बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं श्रीलंका श्रीलंका एक तो हमारा बहुत अच्छा नेबर है, अच्छा तो नहीं बोलना चाहिए वैसे, पर बहुत ही ज़्यादा करीबी नेशन है हमारा। यहाँ भी अगर श्रीलंका को भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये हमारी कंट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाएगा। और रशिया के साथ भी हमारे बहुत अच्छे क्लोज टाइज हैं। तो तो जो हमारे इंडियन की फॉरेन मिनिस्ट्री है ये भी रशिया से बात कर रही है, ताकि जो श्रीलंकन्स हैं उनको जल्दी से जल्दी वापस घर बुलाया जाए, जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है उनको घर बुलाया जाए, और ऐसे ही फॉल्स केसेस पे या ऐसे धोखेबाजी से ज़्यादातर लोगों को वापस ना ले जाया जाए। अब हम देख लेते हैं। ये है श्रीलंकन गवर्नमेंट लगातार रशिया से बात कर रही है इसी बारे में, और श्रीलंकन गवर्नमेंट इस पे भी ज़्यादा फोकस कर रही है क्योंकि जो लोगों ने वॉर लड़ चुकी है उनको पैसे, या उनके जो भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके हिसाब से जो भी उनके पैसे थे वो उनको मिलते रहे, उनको पैसे वैसे मिलते रहे। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसमें मेन यही था कि जो श्रीलंकन लोग हैं उनको ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, और उनको बहला फुसला के उनसे वॉर लड़वाई जा रही है यूरोप पे। धन्यवाद।